तो स्वागत करते हैं हम आपको आपका अपना इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एमजेड क्लासेस। ठीक है, तो आज हम आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से आपको जो झारखंड अधिविद्य परिषद जैक बोर्ड का जो ये आपका टर्म वन और टर्म टू की जो परीक्षा होगी क्लास 10 और 12 जिनके एग्जामिनेशन पैटर्न को बदला गया है उसके बारे में कुछ विश्लेषण करते हैं आपके बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को जोहार, नमस्कार, आदाब। तो बच्चे, जो भी आप पढ़ते हैं क्लास 10 और या 12, तो आपका परीक्षा का पैटर्न तो बदल गया, आप सभी को मालूम है। लेकिन हम आपके बीच में यह वीडियो लाए हैं, कुछ विश्लेषण कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें, अच्छा नहीं लगता तो कमेंट करें क्या कमी रह गई, क्या हमें और करना चाहिए। लेकिन जो मुझे लगता है, जो मेरे ख्याल में है, मैं उस विचार को आपके बीच में, ठीक है, शेयर कर रहा हूँ। तो आपको तो मालूम ही है कि जैक बोर्ड ने परीक्षा का पैटर्न बदल दिया है और आप सभी लोग अच्छे हैं, आप सभी लोग अलर्ट रहते हैं अपडेट के लिए, तो आप जानते ही हैं। और हमारे चैनल में भी परीक्षा पैटर्न का वीडियो डाला हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अगर नहीं देखे तो देख लें। तो हम लोग जिस मकसद से अब ये वीडियो बनाए हैं, चलिए उसी वीडियो का हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो परीक्षा का पैटर्न बदल गया, जैसा कि आप सभी को मालूम है। अब परीक्षा का पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले हम इसका ठीक है, पूर्वाभास करते हैं, मतलब कि जो पिछला जो था उसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो पिछला जो एग्जामिनेशन होता था उसका पैटर्न क्या था, टर्म वन और टर्म टू, यानी टर्म वन को नवंबर दिसंबर में कराना था, सिर्फ ये 12 10 और 12 के स्टूडेंट के लिए, और टर्म टू को मार्च अप्रैल में कराना था। जो पिछले साल के बच्चे थे उनको कोविड-19 के प्रोटोकॉल की वजह से जो टर्म वन नहीं हुआ था, तो टर्म टू के साथ ही टर्म वन की परीक्षा ली गई थी। लेकिन जो विधि था, विधिवत रूप से जो ली गई, जो नियम अनुसार जो नियम बनाया गया था बोर्ड के द्वारा सरकार के माध्यम से, ठीक है, जेसीईआरटी शैक्षणिक अनुसंधान के माध्यम से, उसी के क्रमानुसार परीक्षा को लिया गया और उसे सफलतापूर्वक क्या किया गया, पूरा किया गया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले टर्म वन होती थी और टर्म टू बाद में। तो टर्म वन में क्या था, एमसीक्यू बेस्ड था, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का जो परीक्षा का था उसे हम लोग ओमार शीट के थ्रू ही आंसर शीट मिलता था, जो ओमार शीट था वही आंसर था। उसी में जो क्वेश्चन पैटर्न का जो सही है उसको, अगर ए बी सी में बी है तो बी को ही क्या करते थे, बॉक्स में कलर करते थे। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं। और टर्म टू में क्या था, टर्म टू में था आपको लिखना था, ठीक है, रिटेन एग्जामिनेशन उसमें भी। लेकिन टर्म वन में क्या था, टर्म वन में ये था कि टर्म वन में ये था, आप लोग सभी जानते हैं कि 40 मार्क्स का आपका एमसीक्यू था। तो 40 मार्क्स का एमसीक्यू जो था उसमें क्या था, आप लोग सभी जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस था, ठीक है, कि फ्रांस में क्रांति कब हुई, ए 15 जुलाई 1789, बी 17 जुलाई 1789, 18 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1700। तो आप लोग सही जानते थे 14 जुलाई 1789। इसी तरह से सारे 40 प्रश्न इसी बेस्ड पर होते थे, और ओमार सेट में इन सभी का आंसर को क्या करता था, बॉक्स के अंदर कलर फिल करना था ब्लू पेन के माध्यम से। लेकिन और 10 मार्क्स क्या था, इंटरनल था, जो स्कूल के माध्यम से दी जाती थी, बोर्ड उन्हें बोला था, ठीक है, जो बच्चों के एक्टिविटीज जो थे, चाहे जो भी उनके इंटरनल एग्जामिनेशन हो स्कूल का, या अटेंडेंस लेवल हो, या जो भी उसका वो अपना था। लेकिन इस बार की परीक्षा क्या है, और जो पिछला बार का जो टर्म टू था उसमें क्या था, लिखना था। तो जैसे 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, इस तरह से। लेकिन इस बार की जो परीक्षा है वो यानी कि झारखंड अधिविद्य परिषद ने क्या कहा कि टर्म वन और टर्म टू, इन दोनों को मिलाकर ही, यानी इन दोनों का जो भी परीक्षा होगा, चाहे वो किसी भी डेट किसी भी तिथि में हो, लेकिन इन दोनों की परीक्षा का जो माध्यम है वो तो ठीक है हिंदी इंग्लिश में, लेकिन जो विधि है, जो नियम रहेगा, जो तरीका, वो सेम रहेगा, दोनों का पैटर्न सेम रहेगा। अब पैटर्न क्या है आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा पैटर्न को फिर से बता रहे हैं, रिवीजन हो जाएगा। पैटर्न यह है कि अब पिछले की तरह 40 नहीं, इस बार भी 40 ही प्रश्न होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, यानी 40 क्वेश्चन ही होंगे। लेकिन किस तरह से, तो इस बार की जो परीक्षा है, इस बार क्या होगा, 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स के, याद रखिएगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स का, और जो बाद बाकी जो बच गया आपका 10 मार्क्स का, उसमें
5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 5 नंबर के 3 क्वेश्चन और इन 3 क्वेश्चनों में 2 को बनाना है। 2 किसको बनाना है? 2 का रहेगा 2.55 यानी ठीक है, ढाई ढाई, यानी 2 क्वेश्चन बनाइए। आप 2 क्वेश्चन सही बनाते हैं, आपको 5 नंबर पूरा दिया जाएगा। और एक क्वेश्चन है वो है 5 मार्क्स का, यानी कि 5 मार्क्स में अगर आप इस भी 5 मार्क्स में 2 ऑप्शन रहेगा और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स और फिर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स, तो 2.5 दूना के 5 हुआ, यानी कि ठीक है 2.5। तो इस तरह से 5 हुआ और वो एक 5 वाला था, तो 5 5 10 हुआ। अब बचते हैं 30 मार्क्स। इस 30 मार्क्स में क्या है कि आपको 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी एमसीक्यू। और जो 10 क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन को एक सेंटेंस में देना है, एक सेंटेंस कंप्लीट, और जो 5 क्वेश्चन और है उस 5 क्वेश्चन को आपको कितना में देना है? एक एक शब्द में। तो कहा जाए तो अब इसमें अब क्या है, अगर आपको इस नियम में कुछ भी दिखता है तो कमेंट करें, आपको कैसा लगा सरकार का नियम या जैक बोर्ड का नियम या ये झारखंड शिक्षण अनुसंधान का नियम जैसे जेसीईआरटी का कैसा लगा, तो आप जरूर कमेंट करें। तो हम आपके बीच में उसी को रख रहे हैं। देखिए, बात सही है कि 30 मार्क्स का, यानी कि 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स, और 20 रहेंगे एमसीक्यू, और 10 रहेंगे भी 1 मार्क्स, लेकिन 10 में से 5 रहेगा एक शब्द में लिखना है और 5 रहेगा एक सेंटेंस में, ठीक है, पूरे वाक्य में। तो कहने का मतलब है सरकार को क्या मतलब क्या ऐसा नया नियम की जरूरत पड़ा, अब पता नहीं उनका है, ठीक है, या जैक बोर्ड को क्या ऐसा जरूरत पड़ा कि इस तरह के पैटर्न की जरूरत पड़ी, आप भी बताइए, कमेंट करें। मेरा जो ख्याल है, मेरा जो इस पे ओपिनियन जाएगा, या तो मेरे जो दिमाग में आ रहा है उसी को मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर 20 मार्क्स का एमसीक्यू है, चलिए ठीक है, बेहतर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बच्चे टिक मारेंगे, बहुत बेहतर। लेकिन ये जो 10 मार्क्स है, इस 10 मार्क्स से आप क्या साबित कर रहे हैं कि 5 मार्क्स को आप एक शब्द में लिखिए और फिर 5 मार्क्स को आप एक वाक्य में लिखिए। तो यानी आप एक शब्द का भी 1 नंबर दे रहे हैं और एक वाक्य भी 1 नंबर दे रहे हैं। तो बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे? आप उसका मॉडल टेस्ट पेपर एग्जाम से पीछे थोड़ा पहले निकालेंगे। अगर आपको परीक्षा का पैटर्न बदलना है तो पैटर्न के साथ आप एक मॉडल क्वेश्चन भी अपलोड कर दीजिए कि बच्चों ये जो परीक्षा होगी, एग्जाम्पल के तौर पर अपलोड कर दीजिए कि ये जो मॉडल एक सेट, एक कोई एक ही क्वेश्चन पेपर का सेट, कुछ भी क्वेश्चन डाल दीजिए, ठीक है, क्लास 6 का डाल दीजिए, 7 का डाल दीजिए, 8 का डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उससे बच्चे को पता तो चलेगा किस तरह से आएगा। अब आप क्या कीजिएगा, परीक्षा से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, जितना भी, उसके बाद आप क्या कीजिए, 5 सेट का मॉडल दीजिएगा। बच्चे जितने भी पढ़े हैं, मॉडल टेस्ट पेपर देखते हैं, उनमें एकदम खुशहाली दौड़ जाती है, जैसे त्योहार में होता है, अरे यहीं से आएगा, यहीं से आएगा, चाहे जितना भी पढ़े हैं, बस मॉडल सेट को बस उठाएँ, रात हुई दिन है, सोए या कुछ, बस उसी को रटना है। तो वो तो आप कह देते हैं मॉडल है ना, लेकिन उसके साथ भी तो कुछ लिखिए कि ये मॉडल है, सिर्फ मॉडल। तो उस मॉडल का एक सेट या अपने तरफ से 10 क्लास को भी बोल दीजिए कि ये हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, बस ये बताना चाहते हैं कि परीक्षा का एग्जामिनेशन इस तरह से होगा। लेकिन आप सिर्फ उसको न्यूज़पेपर में अलाउ कर देते हैं। झारखंड बोर्ड का जो भी वेबसाइट है वो तो महान है। वो आप पेपर में जब सबसे पहले नोटिफिकेशन देखें, वेबसाइट में बहुत लेट से आता है कोई भी चीज़। तो अब रही बात कि 20 मार्क्स का एक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो 5 मार्क्स है, इस 5 मार्क्स में एक शब्द में भी आंसर देना है और एक वाक्य में भी देना है। तो अगर एक वाक्य कंप्लीट रहेगा, यानी 1 नंबर के लिए आप 2 लाइन दीजिएगा और फिर 1 नंबर के लिए 1 लाइन लिखने के लिए दीजिएगा। तो आप बताइए, 2 लाइन दीजिए, 3, तो अगर आप उसमें कुछ गलतियाँ होती है 2 शब्द, तो उसमें कितना दीजिएगा? हाफ। यानी कि अगर एक वाक्य 10 शब्द आते हैं, तो 10 शब्द में 8 शब्द सही होता है, कुछ एक त्रुटि गलती हो सकती है, तो आप उसमें क्या काटिए? 0.3, 0.5, क्या काटिएगा? ये भी तो आपको होना चाहिए। अगर आप एमसीक्यू कर रहे हैं, ठीक है, आप बोल देते हैं कि 10 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा और क्या रहेगा, 10 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे और 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है? तो 10 दूना के 20 हो जाता, फिर ये 30, और 10 क्वेश्चन में आप कुछ भी 4 मार्क्स के या 2 मार्क्स के रख सकते थे, 5 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, उन 5 में ऑप्शन दे देते, लिखना रहता। तो 2 मार्क्स में जब बच्चे लिखेंगे तो और अच्छा होगा।
अब हम आपसे भी पूछना चाहते हैं बच्चों कि आप 1 नंबर का एक वाक्य किस तरह लिखिएगा? अगर आपको आता है जनमत संग्रह तो आप क्या लिखिएगा? हुँ। किसी एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों से, ठीक है, सरकार के द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रावधान के लिए प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से क्या पूछना, यानी कि मताधिकार के द्वारा पूछना, ठीक है, किसी भी प्रावधान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए। तो इसमें 1 मार्क्स में ही तो बच्चे का ज़्यादा टाइम लग रहा है। हुँ। निरंकुशवाद अगर आप दे देते हैं तो वो 2 नंबर में कहाँ 2 लाइन में आएगा? हुँ। आप एक क्वेश्चन पैटर्न तो बना सकते थे, हुँ, ताकि बच्चे उसको देख के ही अपने बुक से तैयारी करते हैं। आप एमसीक्यू दे रहे हैं तो एमसीक्यू दे रहे हैं मतलब इससे साफ पता चलता है कि आप वो मार्कशीट को हटाना चाह रहे हैं, यानी कंप्लीट हटा रहे हैं। तो आप ऐसा करते, एक ही टर्म में एग्ज़ाम लेते मार्च-अप्रैल में, जो पहले से चला आ रहा था 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स का आप इंटरनल रख देते। उसी 80 मार्क्स में आप क्या करते, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रख देते। और उसके बाद 2-2 मार्क्स का, फिर 3-3 मार्क्स का, फिर 5 मार्क्स का रहते हैं, जो पिछला चल रहा था। लेकिन आप में क्या चूल मची है जो आप ये पैटर्न लाए हैं। चलिए ठीक है, इसमें भी कोई मतलब देखिए, हर चीज़ में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, ज़रूरी। आलोचना करना हर इंसान का अपना भी दायित्व है। कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ नहीं होती है, नई चीज़ें उनको बतानी चाहिए। तो आप यह क्लेरिफ़ाई कर देते बच्चों, मॉडल सेट निकालेंगे, मॉडल सेट को तो न्यूज़पेपर में इतना ज़ोर से हाइलाइट करते हैं कि बच्चे उसी में पागल हो जाते हैं। मॉडल सेट, बाप रे बाप! मॉडल सेट पढ़े पास, मॉडल सेट पास। अरे! अगर आप पढ़ाना भी चाहते हैं, आप बोलते हैं कि आकांक्षा देंगे बच्चों, तो बच्चे अगर आकांक्षा देंगे तो मॉडल सेट पढ़ के जो बच्चे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, उनका पिछला बेसिक नहीं रहता है, वो कौन-सा? तो आप अगर पैटर्न लाएँ तो पैटर्न के अनुसार एक या आप स्कूल के माध्यम से स्कूल को ही एक पैटर्न दे दीजिए, पैटर्न का क्वेश्चन, ताकि वो बच्चों को पूरा डिटेल से बता सके कि इस तरह से सवाल-जवाब होगा। तो अगर अच्छा की बात करें तो ठीक है, बच्चों के लिए भी फ़ायदा है, 1 मार्क्स के लिए अगर दो 1 लाइन आता है तो लिख सकते हैं। यानी कि अब रही बात जो भी था, अब हम बता दिए। अब रही बात बच्चों को क्या करना है। अब बच्चों को क्या करना है कि 1 मार्क्स के लिए अब 4 लाइन याद है, तो उसी 4 लाइन को आप 2 लाइन में सटीक तरह से आप बदल दें। ठीक है? निरंकुशवाद बोलते हैं तो ऐसी सरकार या ऐसी राजशाही शासन जिसके सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता, ये सैन्य बल पर आधारित होती है। तो इस तरह से आप 2 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स के लिए इससे 2 लाइन कर सकते हैं, ठीक है? और इससे ज़्यादा तो आपको लिखना भी नहीं है 1 मार्क्स में। हुँ। अब रही बात ढाई नंबर वाला, तो ढाई नंबर का तो पैटर्न ठीक है, लेकिन उसी को आप ढाई नंबर तो ढाई दूना 5, 2.5, 2.55, लेकिन ढाई मार्क्स की जगह में आप कुछ और भी रख सकते थे। 2-2 ही मार्क्स का रख देते, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, या आप 7 क्वेश्चन रख देते 2 मार्क्स का, या 8 क्वेश्चन रख देते और बोलते 5 बनाना है, या तो 8 रखते और बोलते 5 बनाना है, 5 दूना के 10 हो जाता और 20 इधर है, तो 10 कितना हुआ? 20 और 10 30, 20 एमसीक्यू रख देते, 10 10 8 क्वेश्चन रखते, उसमें 5 बनाना है, 5 दूना के 10 हो जाता, 20 और 10 30 हो जाते और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन रख देते। उसमें ऑप्शन दे देते। या 5 नंबर वाले क्वेश्चन का जो 10 मार्क्स रहता उसमें भी 5 क्वेश्चन देते, बोले 3 बनाइए, 2 बनाइए 4 में, या 3 में 2, 4 में 2। तो इस तरह से बच्चे को भी अच्छा लगता कि कोई ऑप्शन रहता। अब आप 5 नंबर का बोलते हैं ढाई-ढाई मार्क्स का देंगे, ठीक है? 5 नंबर का एग्ज़ाम लेंगे और आप उसमें भी ढाई-ढाई का देंगे, तो बच्चे अब किधर लिखेंगे ढाई-ढाई, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहे, अगर नहीं आ रहा तो छूट गया। अब बच्चे इस तरह से याद कर रहे थे, जितने भी यूट्यूब चैनल है, चाहे जिनका भी हो, सभी टीचर मेहनती हैं, सभी बच्चों के सुविधा अनुसार वीडियो बना रहे हैं, वीडियो में ला रहे हैं, वीडियो में एमसीक्यू की पूरी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल ईयरली वाइज़ बैच बना के वीडियो बना रहे हैं कि इस बैच के लिए, इस साल के लिए, तो वो भी तो एमसीक्यू के अनुसार कर रहे हैं ना। और सभी बच्चे एमसीक्यू के अनुसार भी पढ़ रहे थे। अब यहाँ से आप डायरेक्ट बोलते नहीं, अब आपको लिखना भी होगा। तो ये आप विधि जब नियम करते तो 5 महीना पहले ही कीजिए ना एग्ज़ाम से। आप एग्ज़ाम आपका सर के सामने है, अब एग्ज़ाम कब है? ये सितंबर चल रहा है, लास्ट चल रहा है। अक्टूबर, नवंबर, तो 2 महीना बचा हुआ है। 2 महीना में नया विधि लाके बच्चों के माथा में बोलते हैं लीजिए भाई, आप इसको रटो, आप इसको बनाओ। तो अगर आपको तैयारी कराना है, अब आपको शिक्षा का स्तर ही बदलना है, तो इससे पहले आपको 4 महीना, 5 महीना पहले ही दीजिए।
या नया नया रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के बाद भी आपके पास टाइम था, एक मीटिंग करके आपके पास क्या टाइम की कमी है, उसके बाद बोलते हैं कि परीक्षा का पैटर्न हम बदलना चाहते हैं। तो उसके बाद जो सुझाव आता है उस परीक्षा के पैटर्न को देते हैं। तो सारे स्कूल भी बच्चों को सलाह देते हैं, हाँ परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है। अब आप 1.5 महीना पहले आप बोलिएगा परीक्षा का पैटर्न बदल दे रहे हैं, और यही परीक्षा का पैटर्न टर्म 1 में भी चलेगा, टर्म 2 में। ठीक है, टर्म 2 के लिए टाइम मिल रहा है, लेकिन टर्म 1 के लिए कहाँ टाइम मिल रहा है? ठीक है, बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप तो ऐसे कर दिए थे 9 क्लास में, 36,000 बच्चे 9 क्लास में फेल हो गए। ठीक है, अब किस कारण के नहीं पता, कोई अपसेट, किसी का मजबूरी होगा, एग्जाम छूट गया, कोई अपसेंट कर गया। ठीक है, वो उनका परीक्षा छूट गया, उनका मार्जिनल आ गया, और वो 10 क्लास में बहुत सारे बच्चे क्लास भी कर रहे थे। आप उनके बारे तो सोच नहीं रहे हैं। क्या वो इतने भी तो नहीं है ना कि आप उनको मौका ना दें? तो 36,000 बच्चों का भविष्य क्या होगा? अंधकार में जाए। अरे उन्हें भी तो मौका दीजिए एक बार आप। जैसे क्लास 8 को अगर आप मौका दे सकते हैं स्पेशल एग्जाम में, क्लास 9 को भी दीजिए। क्लास 9 में उनका आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। अब उसको 1 साल और जाना। अगर बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी कारण परीक्षा में नहीं दिए, उनके पास है मौका, वो पास कर सकते हैं। अगर कोई नहीं पढ़ा है और वो किया है तो ठीक है, एक मौका दे के दीजिए। अगर सुधार आ जाता है तो बच्चों के हित में ही तो होगा, छात्र हित में होगा। तो यही हमारा विचार था कि परीक्षा के पैटर्न वो बच्चों के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू था तो एमसीक्यू अच्छा भी था, क्योंकि बच्चे हर एक चैप्टर को डीपली पढ़ रहे थे। हाँ, जिन्हें पास करना है वो तो लास्ट में पढ़ता है, वो अलग बात है, कोई काम करता है तो उनकी मजबूरी होती है। लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं मन लगा के, वो तो डीपली पढ़ ही रहे थे। लेकिन आप जो 2.5 मार्क्स का और 2 मार्क्स का जो कर रहे हैं, इनसे अच्छा होता है कि आप नया पैटर्न को कुछ महीना पहले ही लाते। तो बच्चे, अब जो भी हुआ है, अगर आपको कुछ है तो आप भी अपना शेयर करें विचार, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें। तो यही मेरा था आपके बीच में कहना कि ये जो परीक्षा का पैटर्न है ये लादा गया है, ठीक है? अब इसके बारे में और क्या कहें? फिलहाल अब जो हमें मिला है उसी के अनुसार तैयारी करना है, और तैयारी करते रहना है। हम आपके बीच में रोज़ाना वीडियो लाते रहेंगे। आपको जिस तरह से भी अगर हम आपके क्या बोलते हैं, मदद कर सकते हैं, आपके बीच में कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो हम लाते रहेंगे आपको। क्लास 6 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, सभी के लिए वीडियो हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और बहुत सारे भी मेहनत करते रहते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म में, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, अच्छा लगता है, आपको हर एक मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, हम सभी आपके साथ हैं, और आपके बीच में हर एक तरह के क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन ज़रूर करेंगे, विश्लेषण ज़रूर करेंगे, और आपके सुविधा अनुसार वीडियो ज़रूर आएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा विचार कैसा लगा, आप मेरे विचार से सहमत हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, प्रेस करना ना भूलें, नए वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिले। ठीक है? आज के लिए इतना ही। आज अब अगर कोई और होगा तो हम कोई नए अपडेट के साथ आपके पास ज़रूर आएँगे। तो साथ देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमें ऐसे ही साथ देते रहें। भले ही 10 व्यू मिले, 5 व्यू मिले, लेकिन एक दिन ज़रूर व्यू मिलेगा, ज़रूर और आगे जाए। तो आप जितने भी हमसे लाभ उठा रहे हैं, उठाते रहिए। आज कुछ भी उठा रहा है, कल और भी उठाएँगे। हुँ? तो आज इतना ही। तो तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। तो चलिए, जय हिंद।